नमस्कार। मैंने कुछ दिन पहले आपसे मिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में बात की थी। आज उसी संदर्भ में फिर बात करूँगा। कुछ दिन पहले कोझिकोड में एक विमान हादसा हुआ। उसके बारे में जो कहानियाँ निकल के आ रही है वो इस ज़िंदगी को समझने के लिए बहुत अच्छी है। इस फ्लाइट में जो आ रहे थे 26 जने ऐसे थे जिनकी नौकरी जा चुकी थी और उनको हर हालत में भारत आना था। 28 जने ऐसे थे जिनका वहाँ वीज़ा ख़त्म हो गया था और उनको वहाँ की सरकार ने निकाल दिया था। 3 जने ऐसे थे जिनकी यहाँ शादी करने के लिए आ रहे थे। 4 प्रेग्नेंट लेडीज़ थी। जो पायलट था वो अपनी 84 साल की माँ को नागपुर में अगले दिन बर्थडे गिफ्ट देने की प्लानिंग कर रहा था। जो को पायलट था अखिलेश शर्मा मथुरा का, उसकी दिसंबर 18 में शादी हुई थी और अगले महीने उसको घर में नया अराइवल होने वाला है। 2 यात्री ऐसे थे जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचे थे, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था और उनको अथॉरिटीज़ ने कहा कि आप 20,000 रुपये पेनल्टी भरिए और उनके पास उस टाइम 10,000 रुपये थे। तो उसने कहा भाई हमारे पास तो रुपये नहीं है, तो वो फ़्लाइट नहीं पकड़ सके और उन 2 जनों को छोड़ के ये फ़्लाइट आ गई। यहाँ पर पायलट ने, बहुत एक्सपीरियंस पायलट थे, एयरफोर्स में भी थे। 90 में उनका एक बार क्रैश हुआ था प्लेन, तो वो 6 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये दोबारा प्लेन उड़ाएंगे, लेकिन वापस ठीक हुए। उनकी जीवनी शक्ति, उनकी इच्छा शक्ति कि वो फिर एयर इंडिया में बहुत एक्सपीरियंस पायलट थे। 10,000 घंटे उनको उड़ान चलाने का अनुभव था। जब उनको लगा कि मेरे जो गियर, लैंडिंग गियर है वो नहीं खुल रहे हैं, तो उनको लगा कि अब उन्होंने पूरे 3 चक्कर हवाई अड्डे के लगाए और फ्यूल हवाई जहाज़ का ख़त्म किया। नहीं तो जब ये हवाई जहाज़ ज़मीन से टकरा था तो निश्चित रूप से उसमें फ्यूल से आग लगती। दूसरी बात कि उन्होंने लैंडिंग करने से पहले अपने इंजन बंद कर दिए ताकि कम से कम नुकसान हो, आग नहीं लगे। और जब उनको लगा कि अब नोज़ डाइविंग होगी ही होगी, तो उन्होंने मजबूरी में ऐसा किया और अपनी और अपने को पायलट की जान खतरे में डालते हुए और इस ज़िंदगी को छोड़ दिया, लेकिन 170 यात्रियों की जान बचा ली। यही ज़िंदगी है। किसी के भाग्य में बचना लिखा था तो उनका वीज़ा एक्सपायर होने के बाद और पैसे नहीं होने से वो वहीं रह गए। जो यहाँ आए उनको आना मजबूरी थी क्योंकि वीज़ा एक्सपायर था, वहाँ नौकरी नहीं थी। ये जीवन की जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, ये हमको जीने की शिक्षा देती है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें और जो भाग्य में होना है, जो भवितव्य होना है, उसको हम नहीं रोक सकते। आदमी सपने आगे के बहुत बनाता है, देखता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये कर लूँगा, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। ये सारा संसार शिव की लीला का विस्तार है और कब किसके लिए उन्होंने क्या लिखा है ये वो ही जानते हैं। रामचरितमानस में भी इस बारे में एक चौपाई है, होई हो सो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। ये सारी कहानी अभी जो कोविड-19 वाला जो खेल चल रहा है उससे भी आप समझ सकते हैं। उसका एपिसोड फिर कभी बनाएंगे। धन्यवाद। तो जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पल को जीते रहिए। आज जो पल है वही आपका है। कल आपके लिए किसने क्या लिखा है ये हमें नहीं पता। खुश रहिए, मस्त रहिए और वर्तमान परिस्थिति में तो मैं तो ये कहूँगा कि घर पे रहिए और सेफ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। इस कहानी से क्या मोरल है, क्या प्रेरणा मिलती है, वो मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।